नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का जो टॉपिक 3 आपका है, राज्य सरकार, ठीक है। तो जेटेट न्यू सिलेबस में आपको जो है यहाँ पर 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसको पॉलिटी के अंतर्गत टॉपिक 3 आपका जो सिलेबस दिया गया है वो राज्य सरकार से है, ठीक है। राज्य सरकार से दिया हुआ है। एक कहाँ से आप देख सकते हैं, कहाँ पर जाकर विस्तृत पढ़ सकते हैं, जहाँ कम पढ़ के अधिक प्रश्न वहीं से आएगा, वो है आपका क्लास 7 का एक्सरसाइज 3 झारखंड पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जो सरकारी विद्यालय के पाठ्य पुस्तक में JCERT फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। वहाँ से जा करके लेकर के आप उसका और भी गहन अध्ययन कर सकते हैं, नहीं तो उसका पूरा PDF ये आपका कंप्लीट सेट होगा, ठीक है। यानी राज्य सरकार का पूरा कंप्लीट ये टॉपिक होगा, वस्तुनिष्ठ के साथ साथ ट्रिकी भी होगा, और साथ में यहाँ पर थ्योरेटिकल क्लासेज भी इसी में आपको सारे मिलेंगे। इससे बाहर प्रश्न बहुत कम रहेगा, प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा बन सकता है, लेकिन अब JCERT का जितना प्रश्न बना है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप सभी पढ़ के अवश्य जाइएगा, अंतिम तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ पे EVS मंगाना होगा तो आपको इसी तरह से सारा कुछ मिलेगा, आप 150 रुपये में ले भी सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न है, द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ है, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ क्या है, यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। जिस राज्य में विधानसभा हो, जिस राज्य में विधान परिषद हो, जिस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ है जहां 2 सदन चलता हो, ठीक है, जिसमें एक आपका होता है विधानसभा, विधानसभा भी हो, और दूसरा वहीं पर उसी राज्य में क्या हो, विधान परिषद भी हो। यानी जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगा वह राज्य जो है द्विसदनीय विधानमंडल कहलाएगा, ठीक है। तो ये सभी राज्यों में व्यवस्था द्विसदनीय की नहीं है, कुछ गिने के राज्यों में है, जो आगे आपको प्रश्न भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, CGTET 2018 में पूछा गया था। 5 राज्य में, 6 राज्य में, 7 राज्य में या 8 राज्य में, ठीक है। तो वर्तमान में 6 राज्य में है, और इसके पहले कितने राज्य में था, 7 राज्य में था, जिसमें जम्मू कश्मीर को आपको विलोपन के बाद हटा दिया गया है, ठीक है। नहीं तो वो भी केंद्र शासित प्रदेश में ही आता था, ठीक है। तो अब कितना है, वर्तमान में 6 है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, उस 6 का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। 6 का नाम याद कर लीजिएगा। द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा भी जहाँ है और विधान परिषद भी जहाँ है, ठीक है। देखिए विधानसभा यानी द्विसदनीय व्यवस्था किस किस राज्य में है, तो 6 राज्य में है। कितना, 6 राज्य में, ठीक है। उसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए याद करने का ट्रिक हमने आपको बता दिया है, तू भी कमा, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि तू भी कमाओ, बहुत से सुने होंगे, कहते हैं ना कि तू भी कमाओ। तो तू भी में तू, TU, तू भी मतलब भी, कमा KMA कमा, ठीक है। तो T से है आपका देखिए तेलंगाना, U से है आपका उत्तर प्रदेश, B से आपका है बिहार, K से आपका है कर्नाटक, M से आपका है महाराष्ट्र, और A से आपका है आंध्र प्रदेश। 1 2 बार 3 बार लिख लीजिएगा आप सभी को, यहाँ से द्विसदनीय विधानमंडल वाला आपका याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से जो है जेटेट 2012 में भी एक प्रश्न है, और यहीं से जेटेट 2016 में भी एक प्रश्न है। अब जाके देख लीजिएगा कि कौन इसमें द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य हैं, ठीक है।
तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसीलिए हमने आपको ट्रिक से भी यहाँ पे बना दिया है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सारा कुछ इसी तरह से आपको बनाया हुआ है। जहाँ जरूरी है ट्रिकी भी है, जहाँ जरूरी है थ्योरी भी है, जहाँ जरूरी है वस्तुनिष्ठ भी है, सब कुछ किया गया है और सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से आपको दे दिया जा रहा है। आप सभी यहाँ से जुड़ करके अवश्य पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला है विधान परिषद वाले राज्य हैं। ठीक है, विधान परिषद वाले राज्य के हैं मतलब क्या कहेंगे, द्विसदनीय वाला ही आपको कहना है, क्योंकि विधान सभा तो सब जगह है, विधायक सभी जगह है, लेकिन विधान परिषद जहाँ सभी जगह नहीं है। केवल कितने जगह पर है विधान परिषद, 6 जगह पर है। ठीक है, और इसी 6 को हम क्या कहते हैं, तो द्विसदनीय विधानमंडल भी कहते हैं। तो उसी 6 का नाम याद रखना है, उसी ट्रिक का नाम याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन है, तेलंगाना, तो देखिए तेलंगाना तो है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, यानी सभी, यानी विधान परिषद वाले राज्य कौन है, सभी है। ये रीट 2014 में पूछा गया था, झारखंड में भी आया हुआ था। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे आपको ट्रिक ही हमने फिर से दिया है, विधान परिषद वाले राज्य का नाम याद रखने का ट्रिक। जैसे आप इसको याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, तू भी कमा। ठीक है, तू भी कमा, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य का नाम है, इसमें कौन द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है, पंजाब टेट 2018 में पूछ दिया था। ठीक है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, ये एक सदनीय है, क्या है, एक सदनीय विधानमंडल है। बिहार अभी आप देखे थे, एक ट्रिक आपको बताया था हमने, टू बी। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, यानी बिहार में विधान परिषद है, यानी ये विधान द्विसदनीय व्यवस्था है। तो झारखंड में कैसा व्यवस्था है, तो झारखंड में एक सदनीय है, बिहार में ये एक सदनीय हो गया, बिहार में द्विसदनीय हो गया, पश्चिम बंगाल में एक सदनीय हो गया, मध्य प्रदेश में एक सदनीय हो गया। ठीक है, याद रख लीजिएगा ट्रिक को। कौन ट्रिक को याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, तू भी कमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप छोड़ के मत जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप छोटे छोटे प्रश्नों को यदि कलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ से अगर आपको 10-15 नंबर भी आपको अगर मिल जाता है तो आप समझिए कि आपका बेड़ा पार हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो सामाजिक विज्ञान हमने आपको यहाँ पर बना रखा है, या हम जो आपको देंगे किताब से, उसमें ट्रिकी भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, और यहाँ पर आपको MCQ भी रहेंगे। और वहाँ से आपको इस तरह से बताया गया हर वीडियो में कि आप वहाँ से 100% आपका क्लियरेशन रहेगा। बहुत कम समय का वीडियो देख के बहुत ज़्यादा आप यहाँ से अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़े और यहाँ से सारे PDF नोट्स वीडियो देख करके अच्छा परचम लहराएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, झारखंड में किस प्रकार की सदनीय व्यवस्था है, झारखंड में किस प्रकार की सदनीय व्यवस्था है। MP टेट 2019 में एक सदनीय, द्विसदनीय, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, और यह JSSC में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ और एक दरोगा का, दोनों में आया हुआ था। ठीक है, तो झारखंड में किस प्रकार की सदनीय व्यवस्था है, तो एक सदनीय है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, झारखंड में है, झारखंड में क्या है आपको बताना है। पंजाब टेट 2021 का प्रश्न है, विधानसभा है, विधान परिषद है, दोनों है, कोई नहीं। तो झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था है, इसलिए यहाँ सिर्फ क्या है, विधानसभा है। ठीक है, सिर्फ क्या है, विधानसभा है। किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, CG टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, याद रखना है। द्विसदनीय व्यवस्था जैसी नाम आता है ना, बस आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना, तो तेलंगाना में द्विसदनीय व्यवस्था है। बिहार, तो बी से बिहार, बिहार में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। कर्नाटक, के से कर्नाटक, कर्नाटक में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। झारखंड, तो झारखंड में द्विसदनीय नहीं है, एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर लिख के जाएंगे तो आपको समझिए कि तुरंत भर में आपको द्विसदनीय से जितना भी आएगा वो आप बना लेंगे। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ सन्निहित होती है UP टेट 2022 में, राज्यपाल में, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री या सभी। ठीक है, तो राज्य की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं वो जो दिया जाता है आपको राज्यपाल के पास सन्निहित होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे राज्यपाल के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया, क्योंकि आपके JCRT टेक्स्ट बुक में योग्यता के बारे में दिया है। देख लीजिएगा, राज्यपाल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आपके पास क्या शर्त है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो,
और आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी स्कीम होता है उसमें आप नौकरी नहीं कर रहे हो। ठीक है। राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, राज्य विधानसभा का कहीं का भी वो सदस्य हो। ठीक है। चलिए अगला, राज्यपाल बनने के लिए निर्धारित उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? पंजाब टेट 2017 में पूछ दिया था। ठीक है, इसलिए हमने इसको बना दिया। राज्यपाल बनने के लिए निर्धारित उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। ठीक है। अभी आपने राज्यपाल के लिए योग्यता ऊपर देखा, उसमें राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना था आपका? 35 वर्ष था। कितना था आपका? 35 वर्ष था। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है? हरियाणा टेट 2020 में पूछा गया है प्रश्न कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। ठीक है। तो राज्यपाल की जो यहाँ पे नियुक्ति की जाती है वो आपका 5 वर्षों के लिए किया जाता है, और हरियाणा टेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष? 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत बना रहता है। राज्यपाल जो है किसके पश्चात पर्यंत बने रहते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये राज्यपाल जो है अपने राज्य में बने हुए रहते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति का जब अनुशंसा हो जाएगी तो वे जा भी सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद को ग्रहण कर पाता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो इस पद पर आसीन है, नहीं चाहेंगे तो वो इस पद पर आसीन नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है? स्टेट 2017, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सभी। ठीक है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। ठीक है। और पूरे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आप हमें कमेंट कीजिएगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, बना करके इस प्रश्न का कमेंट हमको भेजिएगा। अपने राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? एमपी टेट 2019 में पूछा गया था। जो अपने राज्य है के विश्वविद्यालय आपके यहाँ होते हैं अपने राज्य में, उसका कुलाधिपति कौन होता है आपको बताना है। राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। तो सभी राज्यों में विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। और उस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। तो वो कुलाधिपति कौन होता है? वो कुलाधिपति आपका राज्यपाल होता है सभी राज्यों में। ठीक है। कुलाधिपति राज्यपाल होता है विश्वविद्यालय का। केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं, पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या सभी। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में किसका पद है? उपराज्यपाल का पद सन्निहित होता है, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है। विधान परिषद का निर्माण होने के लिए प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है। विधान परिषद का यदि कहीं निर्माण किया जाना है तो उसके लिए जो भी वहाँ एजेंट रहेंगे उसमें क्या प्रस्ताव पारित होना चाहिए, कितने लोग जब उस प्रस्ताव को पारित करेंगे तो वहाँ पे विधान परिषद हो सकता है। सीजी टेट 2021 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पूछा था। 2/3 बहुमत से, 4/5 बहुमत से, 5/6 बहुमत से या सभी। ठीक है। तो यदि विधान परिषद का निर्माण होने के लिए प्रस्ताव को पारित करना है तो जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत यदि विधान परिषद पारित होने के पक्ष में है तो वहाँ पर पारित होगा, और नहीं है तो पारित नहीं होगा। ठीक है। तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं, यूपी टेट 2018 में पूछा है, और झारखंड के प्रथम राज्यपाल ये आपको जेएसएससी और जे टेट दोनों में पूछा गया है। ठीक है। देखिए प्रश्न कहाँ से निकल के आया था? जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में था बहुत कम। तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखिए बहुत कम प्रश्न बनेगा, लेकिन समझिए वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको वहाँ से अइबे करेगा, इसलिए एकदम उसको पढ़ के जाइएगा। देखिए एग्जाम भी जब आपका शुरू हो जाए, अभी तो आप ले लीजिए, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जिसको भी ये वीडियो सजेस्ट करता है तो आप यहाँ से PDF सबका बना हुआ है, आप मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से जरूर लेकर के ही जाएंगे और पढ़ करके ही जाएंगे। कम प्रश्न में आपको ब्रह्मशस्त्र है ये। ठीक है। कम प्रश्न में अधिक आपको मिलेगा, इसलिए सभी को देख लीजिएगा। झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं प्रभात कुमार, विनोद गुप्ता, इंदर सिंह नंदारी, बाबूलाल मरांडी। ठीक है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपका यहाँ पर हो जाएंगे प्रभात कुमार। ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट्स एक लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य का प्रधान जरूर होता है, लेकिन राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है। अगर पूछेगा
कि राज्य का प्रधान तो राज्यपाल, लेकिन राज्य का वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री। प्रश्न इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पंजाब टेट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, अन्नपूर्णा देवी, कोई नहीं, ठीक है। तो पहली कौन थी? तो देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो आपका राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित है। इंदिरा गांधी है, ये नहीं है। अन्नपूर्णा देवी विधायक हैं, कोई नहीं, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। तो है कौन? तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर डी हो गया है, कोई नहीं। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, जिन्होंने 18 मई 2015 को शपथ ली, और यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी है। तो ये भी एक याद रखिएगा, झारखंड भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? तो इसमें आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। और भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन है? आदिवासी छोड़ दिया जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। कंफर्म हो गया आपको। चलिए देख लीजिएगा आगे। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनना है उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका यहाँ पे 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए विधानसभा वाले का कितना होता है? विधानसभा वाले को 5 वर्ष, विधान परिषद वाले को कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है। चलिए अब आप देख लीजिए कि 6 वर्ष किसका किसका कार्यकाल होता है। हमने यहाँ पे थोड़ा नोट्स बना दिया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, दो हो गए। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी। क्लियर? 6 वर्ष वाले का आपने देख लिया। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा और विधान परिषद इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हर बार प्रश्न निकल के आता है, ठीक है। अपने राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? एक बार फिर प्रश्न रिपीटेड कर गया है। एचटेट 2016 में पूछ दिया गया था। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है। तो अपने राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। विधान परिषद का निर्माण अथवा लोप करने के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव पारित होना चाहिए? प्रश्न आया हुआ था ये रीट में, हमने इसको फिर से दोबारा रिपीटेड कर दिया है। विधान परिषद का निर्माण अथवा लोप करने के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव पारित होना चाहिए? रीट 2014 राजस्थान शिक्षक पात्रता परिषद 2014 का है। 1/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से किससे प्रस्ताव पारित होना चाहिए? तभी आप लोग देखें तो विधान परिषद के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ठीक है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है वहाँ का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। डी है सभी, ये सभी राइट आंसर हैं कि विधान परिषद का सदस्य होना है तो आपको ऊपर वाले तीनों योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एमएलसी का फुल फॉर्म है, एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीजी टेट 2018 में पूछा गया था। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लिंगा क्लब या कोई नहीं, ठीक है। तो एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा, जिसको विधान परिषद का सदस्य भी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमएलसी का फुल फॉर्म, एम से मेंबर, एल से लेजिस्लेटिव और सी से काउंसिल, ठीक है, जिसको विधान परिषद का सदस्य कहा जाता है। क्लियर? चलिए एमएलए का फुल फॉर्म है, एमएलए का फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम जेटेट में पूछा गया था, ठीक है, और यूपी टेट 2022 में भी आया है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एजेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन और कोई नहीं, ठीक है। तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधायक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक भी कहते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष
होना चाहिए। ठीक है, यदि आप विधानसभा के सदस्य हैं तो 25 वर्ष, और विधानसभा के सदस्य नहीं है तो आपको कितना 30 वर्ष इसका योग्यता हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता क्या है? विधानसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता क्या है? यूपी टेट 2017 पूछा था। वह भारत का नागरिक हो, उसका आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित नहीं हो, डी सभी। ठीक है, तो विधानसभा का सदस्य होने के लिए जरूरी है कि भारत का नागरिक हो, उसका आयु 25 वर्ष हो, ये भी जरूरी है, और वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित नहीं हो, ये भी जरूरी है, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड विधानसभा में कुल कितने विधायक हैं? पंजाब टेट 2019, और ये जेएसएससी में तहलका मचा के प्रश्न रखा है, हर बार जाइएगा तो जेएसएससी का परीक्षा मिल ही जाएगा। तो झारखंड विधानसभा में 81 विधायक के लिए सीट रखा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए सही कथन है, मुख्यमंत्री के लिए सही कथन क्या है? सीजी टेट 2020 में पूछा है कि मुख्यमंत्री के लिए सही कथन क्या है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य नहीं होने पर भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। राइट आंसर डी सभी। ठीक है, तो इसका सभी आंसर बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर इसका डी होना चाहिए। ठीक है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। वक्ता, अधिवक्ता, महाधिवक्ता, कोई नहीं। ठीक है, तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, यह सभी। ठीक है, ये एच टेट 2022 में पूछा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको पद और योग्यता की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो वो आपका होते हैं राज्यपाल। ठीक है, ये यूटेट उत्तराखंड टेट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो राज्यपाल करवाते हैं। तो इस तरह से देखिए, आपको राज्य सरकार से और भी आपको मन है तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आप जा करके लुसेंट टूसेंट देख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अगर ऑथेंटिक चीज़ पढ़ना है तो राज्य सरकार का आप क्लास 7 का एक्सरसाइज 3 में जाकर देख लीजिएगा, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वहाँ पे मिलेगा। तो आप उतना प्रश्न पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद किसी चीज़ पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, विशेष आप लोगों का अपना है। तो जो भी शिक्षक यहाँ से अगर सभी चीज़ों का नोट चाहते हैं या क्लास में जुड़ करके मई 2026 तक के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा। सिर्फ 500 रुपये में आपका क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर कंप्लीटेशन करवाया जा रहा है, इसलिए आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। धन्यवाद।